हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट कोटा लाइव। आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं वो ऑब्वियसली एक नया चैप्टर है और उस चैप्टर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम अगेन बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, मगर उनमें क्या क्या रिलेशंस हैं या क्या सिमिलैरिटीज हैं इसके बारे में हम लोग अब आज पढ़ने वाले हैं, या यूं कहिए कि एक बार फिर से देखने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनमें एग्जैक्टली रिलेशनशिप होता है या एक रिलेशन होता है या सिमिलैरिटी होती है, मगर हम लोग रेगुलर लाइफ में उस चीज को ऑब्जर्व बहुत कम करते हैं। जब हम मेंटल एबिलिटी की बात करते हैं तो उन रिलेशंस को यूज करते हुए कुछ क्वेश्चंस डिजाइन किए जाते हैं और चैप्टर का नाम जो है आप लोगों के लिए रखा जाता है सिमिलैरिटी। आज का चैप्टर यानी कि 9th नंबर का चैप्टर जो हम शुरू करने जा रहे हैं, जी हाँ बेटा, उसका नाम सिमिलैरिटी है। उसमें किस ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन होता है, या किस कलर का किस वर्ड के साथ रिलेशन होता है, या किस ह्यूमन बीइंग का किस दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ क्या रिलेशन है, इसके बारे में हम लोग जो है चीजें और जानकारियां हासिल करेंगे। आप टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव पर मेंटल एबिलिटी का वीडियो देख रहे हैं। क्लास 6 का पहला लेक्चर है आज ये, चैप्टर नंबर 9 के लिए। और ये एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों के लिए लेकर के आया है 6 से 10 तक के ओलंपियाड लेवल का स्टडी, साथ ही साथ एनटीएससी, एनएससीजीएस एंड पीआरएमओ लेवल का स्टडी, और 6 से 10 तक के स्कूल लेवल एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन भी हम आपको करवा रहे हैं। और ये वो बेहतरीन टीम है जो आपको ये सारी प्रिपरेशन टाइमली करवा रही है। राइट, इसी टीम के साथ बने रहिए, इसी टीम के साथ जुड़े रहिए और अपनी सारी प्रिपरेशंस को परफेक्टली अलाइन करते हुए हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, तो आज के चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं एक चीज और बता दूं आप लोगों को कि अभी तक अगर आप लोगों ने टेलीग्राम पे हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं किया है तो बेटा फटाफट से टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और हमारे पर्टिकुलर ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। TTB06 आप लोगों की क्लास का ग्रुप है, सामने लिखा हुआ है, फटाफट से उसको ज्वाइन कीजिए। सैंपल स्टडी मटेरियल को देखिए और सैंपल स्टडी मटेरियल को देखने के बाद अगर आप लोगों को ऐसा एहसास होता है कि यार ये मटेरियल मेरे पास होना चाहिए स्पेसिफिकली, क्योंकि मेरा जो ओलंपियाड लेवल का प्रिपरेशन है वो मुझे बेहतरीन तरीके से करना है और इन्हीं टीचर्स के द्वारा बनाए हुए मटेरियल से करना है, तो बेटा फटाफट से उस मटेरियल को अपने हाथ में ले लो। और उसको हाथ में लेने के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.talkingtextbooks.in पे चले जाओ और फटाफट से वहां पर स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर दो पैकेजेस में से जो भी आपकी मर्जी का पैकेज है उसको चूज करके फटाफट से बाय नाउ आइकन पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद एक लाइन कोड का इस्तेमाल कीजिए टू गेट 30% इंस्टेंट डिस्काउंट। And if you have any kind of a query related to the package, and after buying the package, you can obviously contact on the numbers given below. राइट, इस नंबर पर कॉल करके आप बता दीजिए कि सर का कोड यूज किया है तो अब आगे क्या डायरेक्शंस हैं वो हमें बता दीजिए। और उसी के साथ साथ 3 पेमेंट गेटवेज आप लोगों के लिए हैं, जिस भी पेमेंट गेटवे से आप पेमेंट करना चाहते हैं उस पेमेंट गेटवे से पेमेंट कर दीजिए। और आज के चैप्टर की शुरुआत हम करते हैं विद द कार्डिनल प्रॉमिस व्हिच सेज आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 1 सिमिलैरिटी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये आज के लेक्चर का लर्निंग आउटकम, प्रीरिक्विजिट्स और कीवर्ड्स होने वाले हैं। रिलेशंस, अल्फाबेट्स, नेम्स, मटेरियल्स एंड प्रीरिक्विजिट्स की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब रिलेशंस, सिमिलैरिटी एंड अल्फाबेट्स जैसे कुछ चीजें आप लोगों को ऑलरेडी पता होगी। सिमिलैरिटी क्या होती है? सिमिलैरिटी इज द रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स, यानी कि भाई समानता की अगर हम बात करें कि मेरा ये हाथ इसके जैसा दिखता है कि नहीं दिखता, या फिर मेरा इधर वाला चेहरा मेरे इधर वाले चेहरे जैसा दिखता है कि नहीं दिखता, तो जैसा दिखने को यानी कि एग्जैक्ट सेम या थोड़ा बहुत डिफरेंस के साथ दिखने को सिमिलैरिटी कहा जाता है। अल्फाबेट्स ऑब्वियसली आप लोग लेक्चर नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 1 से सुनते हुए आ रहे हो कि अल्फाबेट्स का कुछ रिलेशन होता है। अल्फाबेट्स हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं से नाम बनते हैं, नेम्स बनते हैं, उन्हीं से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट शब्द आप लोगों को बनाने को मिलते हैं। और रिलेशंस की अगर मैं बात करूं तो रिलेशन आप लोगों का है, आपका रिलेशन आपके पापा के साथ है बेटे का, पापा का रिलेशन आपके साथ है सन का या डॉटर का। ठीक है, तो ऐसे रिलेशंस की भी बात हो रही है यहाँ पे, और भी बहुत सारे रिलेशंस हैं जिनके बारे में बात करेंगे। आज का लेक्चर का लर्निंग आउटकम होने वाला है, आप लोगों को लग जाएगा आइडिया अबाउट द रिलेशंस, आइडिया अबाउट सिमिलैरिटी, आइडिया अबाउट द सिमिलैरिटी इन द ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स एंड बीइंग्स, यानी कि जीने वाली चीजों में नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में रिलेशन, विद लिविंग थिंग्स, विद नॉन लिविंग थिंग्स ऑब्वियसली, ऑब्जेक्ट्स और दूसरे ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशन, इन सारी चीजों का आइडिया आप लोगों को आज लगने वाला है। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप। राइट, तो काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप में अगर मैं बात करूं, मान लीजिए कि मैं आपसे नॉर्मली अगर ये बात करता हूं कि भाई
लेट्स से आप सन है, राइट? नहीं, ऐसा नहीं लेते इसको, हम इसको लेते हैं लेट्स से अजय एंड राम। ठीक है, राम और अजय। अब आपसे कहा गया कि अजय इज द सन टू राम। तो मैं अगर आपसे कहता हूं अजय इज इसका मतलब सीधा सीधा क्या हुआ कि ये फादर है, ठीक है, और ये भाई साहब जो है सन। हुआ कि नहीं हुआ? उसी तरीके से मैं एक चीज और आपको बताता हूं। क्या मेरे अडल्ट डॉग को डॉग कहा जाता है, राइट? एंड यंग वन जो होता है, यानी कि डॉग का छोटा बच्चा जो होता है, क्या मैं उसको पपी नहीं कहता? तो देयर इज अगेन अ रिलेशन कि या तो ये डैड है यानी कि फादर है या फिर मदर है, ठीक है। यहां पर ये या तो मेल है या फीमेल है, बट वट एवर इट बी, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, मगर ये पपी कहलाएगा, राइट? तो इसका मतलब अगर कोई एल्डर डॉग है तो उसको हम डॉग या फीमेल डॉग कहेंगे, राइट? अगर कोई पपी है यानी कि कोई छोटा बच्चा है, तो वो मेल हो या फीमेल हो, उसको मेल पपी या फीमेल पपी कहा जाएगा, या सिर्फ पपी भी बोलोगे तो भी चलेगा। उसी तरीके से ऊपर वाला रिलेशन अगर मैं बताऊं आपको, तो मैंने कहा था आप लोगों को कि अजय इज द सन टू राम, राइट? सन ऑफ राम का मतलब क्या हुआ कि राम जो है वो अजय के पिताजी या फादर या पापा है, तो हमने लिखा फादर, और यहां हमने लिखा अजय इज द सन, ठीक है, टू हूम, टू राम, ठीक है। तो राम जो है पापा का नाम है और अजय जो है बेटे का नाम है, ठीक है बेटा। ये है एक रिलेशनशिप का बेसिक आइडिया। अब आप बोलोगे सर इसमें डॉग और पपी क्यों लिखा आपने? तो भाई आप चाहो तो कैट और किटन भी लिख सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो एक सेकेंड, ठीक है। ये जो है रिलेशन, ऐसा आप कोई सा भी बना सकते हो, एल्डर और यंग वन का रिलेशन होना चाहिए। या हो सकता है कि अगर मैं आपसे कहूं यहां मैं आपसे एक चीज और, चलो ठीक है यार अगले पेज में कहूंगा, अभी नहीं कहता, यहां फिर पेज पूरा अजीब सा भर जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल कि आप चाहो तो कैट और किटन का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। लिख लो यार इसको फटाफट से। ठीक है, आगे चलें। पहला जो पार्ट है आपका काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स का, वो पहला पार्ट आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, वर्कर एंड टूल रिलेशनशिप। यार देखो, यूजुअली हम ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि एक वर्कर और एक टूल के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता। डेफिनेटली होता है, ये मुझे भी पता है और आपको भी पता है, ठीक है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में बताया आप लोगों को कि भाई लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में रिलेशन हो सकता है, देयर कुड बी अ ब्यूटीफुल रिलेशन बिटवीन। क्योंकि जब तक एक कारपेंटर के पास सॉ नहीं होगी, यानी कि एक आरी नहीं होगी, तो वो वुड को कट नहीं कर पाएगा और उस वुड से अलग अलग तरीके के स्क्रिप्चर्स नहीं बना पाएगा, राइट? तो देयर इज ऑल्सो अगेन अ रिलेशनशिप बिटवीन अ कारपेंटर एंड द सॉ। तो उसी के साथ मैं पहला एग्जांपल जो मेरा ले रहा हूं, लेट मी बी द वर्कर एज शेफ, ठीक है। ये चेफ नहीं है, दिस इज शेफ। शेफ वो होता है जो होटल्स में खाना बनाता है, जिसको हम खानसामा या फिर कुक भी बोलते हैं, राइट? तो शेफ कौन होता है? द सुपीरियर अथॉरिटी हु इज कुकिंग द फूड। अगर आपके घर में अगर मैं बात करूं तो आपके घर का शेफ कौन है? रेगुलर जो खाना बनाता है या बनाती है वो कौन है? आपकी मदर है। तो योर मदर इज योर शेफ,
फॉर द किचन, राइट? क्योंकि मदर इज अ मल्टीपल पर्सनालिटी, जो कि आपकी मम्मी भी है, किसी की वाइफ भी है, किसी की डॉटर इन लॉ भी है, राइट? तो ऐसा चलते चलते जो मेन अगर मैं बताऊं आपको, तो शेफ जो है द वन हु कुक्स फूड, तो शेफ का सीधा सीधा रिलेशन किस चीज से हो सकता है? लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल, नाइफ से शेफ का रिलेशन हो सकता है, क्योंकि नाइफ अगर शेफ के पास नहीं हुआ तो एग्जैक्टली ये है कि भाई मैं अगर शेफ हूं तो मुझे अगर नाइफ नहीं दिया जाएगा तो मैं कटिंग नहीं कर सकता। आप अगर बात करो तो सीधा सीधा नाइफ हो गया, एंड देन आपका, ठीक है? तो मतलब एक एग्जांपल ले लो यार, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि शेफ का रिलेशन नाइफ से है, ठीक है? अब अगर मैं बात करूं आप लोगों से पेन, अगर मैं बात करता हूं पेन की, तो पेन का रिलेशन किससे हो सकता है? हाँ, मतलब पेन से काम करने वाला कौन है? या तो राइटर हो सकता है, या फिर एक नॉर्मल आदमी हो सकता है। तो क्या मैं ऑथर लिख सकता हूं उस चीज को? AUTHO और ऑथर लिख सकता हूं क्या? क्या मैं ऑथर लिख सकता हूं? भाई पेन से काम करने वाले को ऑथर ऑब्वियसली बोला जाएगा ना, कि अगर वो कुछ लिख रहा है तो इसका मतलब ऑथर है, ठीक है? तो ऑथर हो गया, ठीक है? ये क्या होता है? प्लॉ क्या होता है भाई? PLOUGH, PLOUGH, व्हाट इज प्लॉ? प्लॉ एक ऐसा इक्विपमेंट है जो फार्मिंग में काम आता है, और फार्मिंग करने वाला आदमी जो होता है उसको फार्मर कहते हैं। क्या कहते हैं? फार्मिंग करने वाले आदमी को फार्मर कहा जाता है, यानी कि किसान, ठीक है? और ऐसे ही एक और आदमी होता है जो आप लोगों के यहाँ वुड का काम करता है, उसको जरूरत पड़ती है इसकी, सौ। सौ का मतलब होता है आरी, जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया था, ठीक है? कारपेंटर, कारपेंटर मतलब खाती, जिसको हम इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं, और उसके साथ साथ हम एक और चीज बोलते हैं कि भाई जो है लकड़ी से काम करने वाले भैया, ठीक है? उनको हम खाती बोलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो काइंड ऑफ रिलेशनशिप है हमारा, वो है टूल एंड एक्शन, राइट? तो टूल और एक्शन में अगर मैं आपसे बात करूं, तो भाई बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो टूल्स करते हैं, यानी कि टूल से हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हमें जानना है, ठीक है? नाइफ की अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो क्या मेरे नाइफ से कटिंग होती है? भाई नाइफ कहां कहां यूज होता है? आप चाहो तो उससे गला काट सकते हो, काट सकते हो ना? बट गला किसी का काटना नहीं है बॉस। आप चाहो तो उससे वेजिटेबल्स काट सकते हो, आप चाहो तो उससे फ्रूट्स काट सकते हो, आप चाहो तो उससे सैलेड काट सकते हो। तो नाइफ जो है इज बेसिकली यूज फॉर कटिंग, यानी कि जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज कटिंग, ठीक है? आगे बात कर लेते हैं। प्योरिटी, प्योरिटी के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? आपके घर में हमेशा आपने रेगुलरली देखा होगा, किसी के घर में आरओ लगा हुआ होगा, किसी के घर में एक्वागार्ड लगा हुआ होगा। मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बट कोई ना कोई प्योरिफिकेशन के लिए या वाटर प्योरिफिकेशन के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ होता है, राइट? तो उस सिस्टम का या उस ऑब्जेक्ट का या उस मशीन का क्या काम होता है? उस मशीन का काम होता है टू प्योरीफाई वाटर, राइट? तो एक तरीके से मैं ये भी कह सकता हूं कि वो जो वाटर को प्यूरिफाई कर रही है चीज, क्या वो फिल्टर कहला सकती है? क्या वो फिल्टर कहला सकती है बेटा? हम्म, ठीक है? उसके बाद एक चीज और होती है जो हमें बचपन में या बहुत बार अभी स्कूल में भी कहा जाता है, स्पून। स्पून किस काम आता है? खाने के काम आता है, या किसी को खिलाने के काम आता है। तो स्पून इज यूज फॉर फीडिंग वन सेल्फ और दी अदर वन, राइट? तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो टूल है उसका एक्शन एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ठीक है? उसी तरीके से एक्स देख लो आप,
एक्स इज यूज फॉर ग्राइंडिंग। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल। देखो भाई, प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल क्या है। अगर मैं यूजुअली आपसे कहूं कि एक पेपर से क्या बन सकता है, तो मेरा पेपर क्या हुआ, मेरा पेपर हुआ रॉ मटेरियल, और उसका प्रोडक्ट क्या बन सकता है, बुक बन सकती है। ऑब्वियसली एक बुक मैं बना सकता हूं ना भाई, चाहूं तो मैं रजिस्टर भी बना सकता हूं, या बुक के अलावा मैं कॉपी भी बना सकता हूं। ठीक है ना। उसके बाद और कौन कौन से रॉ मटेरियल्स आपके पास होते हैं जिनसे आप चीजें बनाते हो। क्या कभी आपने ऐसा सुना है सीड से ऑयल निकलना। क्या हुआ, रॉ मटेरियल मेरे पास क्या है, मेरे पास सीड इज द रॉ मटेरियल एंड ऑयल इज मेरा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, सीड को पीसना और उससे ऑयल निकालना इज आपका रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बनाना। ठीक है, मिल्क से बटर। अब सर मिल्क से बटर कैसे निकलेगा, भाई निकलता है, मिल्क से बटर निकलता है। पहले उसका दही जमाओ, दही को पानी मिलाओ, ठंडे पानी को ग्राइंड करते रहो, तो उसमें जो है ऊपर एक फ्रॉथ जमा होता है, दैट इज नोन एज बटर। ठीक है, मक्खन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है भाई, ये याद रखो। उसके बाद और क्या क्या होते हैं भाई। ठीक है, केन होता है, केन की जो वुडन चेयर्स बनती हैं, दैट इज मेड फ्रॉम केन। CAN ही है, CANE, केन। केन से आपकी वुडन चेयर्स बनती है, राइट। ठीक है भाई, चलो और आगे चलें। अगला रिलेशन है मेल और फीमेल के बारे में। क्या है, मेल और फीमेल के बारे में। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एक मेल और एक फीमेल का नाम बताओ, तो आप बहुत सारे एग्जांपल्स मुझे दे सकते हो। ठीक है, आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स मुझे दे सकते हो। सबसे पहला एग्जाम्पल अगर आप देते हो, तो वो आप दोगे मेल और फीमेल के अंदर, या बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हो। लेट्स लेट्स जस्ट से सन, डॉटर, DAUGHTER। ठीक है, फिर आप दे सकते हो ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आप मुझे यूजुअली दे सकते हो, और बहुत सारे और भी एग्जांपल्स होते हैं जिनके बारे में हम क्वेश्चंस करते टाइम बात डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, और एक और होता है यार, ठीक है, लाइनेस और लाइन के बीच में ये रिलेशन होता है। उसके बाद आगे बात करते हैं। एक मैंने यहां ये जो चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में समझाई थी, डॉग इज टू पपी, ठीक है, और कैट इज टू किटन, ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी समझाई थी। तो यहां पर एक डिफरेंट एग्जांपल हम ले लेते हैं। मैन इज टू चाइल्ड। अब मैन इज टू चाइल्ड क्या है सर, इसमें जो है एनिमल और यंग वंस में मैन क्यों आ रहा है, फीमेल क्यों नहीं आ रही, या वुमेन क्यों नहीं आ रही। आ सकती है, वुमेन इज टू चाइल्ड हो सकता है, डायरेक्ट रिलेशन हो सकता है। मैन इज टू चाइल्ड भी एक डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि यार पापा भी तो होते हैं, है ना। तो उसी तरीके से मम्मी भी होती है, तो या पापा से बच्चे का रिलेशन होगा या मम्मी से बच्चे का रिलेशन होगा। ठीक है, दोनों से भी हो सकता है, मम्मी कॉमा पापा भी कर सकते हो आप, यानी कि मैन कॉमा वुमेन भी कर सकते हो। तो इट इज वन एंड ओनली वन एंड द सेम थिंग। बस ये एग्जाम्पल है, समझाने का तरीका है, जिसको आपको ध्यान से समझना है। ठीक है मेरे दोस्त, यार एक जो रिलेशन होता है ना, ये पता है कि किसके साथ होता है। काफ किसके छोटे बच्चे को कहते हैं, ये पता है क्या। शायद काव के छोटे बच्चे को काफ कहते हैं।
है ना। मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है यार, पता करके मुझे बता देना, है ना, कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करो, क्या ऐसा होता है क्या। और एक चीज और होती है यार, ये कब, कब किसके बच्चे को बोलते हैं, टाइगर के बच्चे को बोलते हैं या लायन के बच्चे को बोलते हैं, कब किसके बच्चे को बोलते हैं, ये भी मुझे बता दो फटाफट से, जल्दी बताओ बेटा, कब किसके बच्चे को कहा जाता है। ठीक है, तो ये रिलेशन हुआ आपका अडल्ट और पपी, सॉरी अडल्ट और यंग वंस के बीच में। ठीक है, अडल्ट और यंग वंस के बीच में ऐसे कुछ रिलेशंस हम लोग को क्वेश्चंस में सॉल्व करने को मिलेंगे, बट यार ये चीजें ना याद रखने वाली है, राइट। अब जैसे देखो इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, ठीक, मुझे बताओ कि एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास जिससे मैं लेंथ मेजर कर रहा हूं, ठीक है, मैं मास मेजर कर रहा हूं, मैं और क्या क्या मेजर कर सकता हूं बताओ। लेंथ हो गया आपका, मास हो गया आपका, और चीजें देख लेते हैं अपन, टेम्परेचर हो गया आपका, ठीक है। ये चीजें मैं किससे मेजर करता हूं। लेंथ के लिए मुझे क्या स्केल चाहिए होता है ना भाई, आपकी हाइट नापते हो तो आपको क्या चाहिए होता है, स्केल ही तो चाहिए होता है। स्केल होता है ना इंची टेप जिसको हम बोलते हैं कई बार नॉर्मल भाषा में, ठीक है। उसके बाद मास के लिए मुझे वेइंग स्केल चाहिए होता है, बट मैं उसको यहां अच्छी इंग्लिश में लिखता हूं तो बैलेंस लिख देता हूं, ठीक है। मैं थर्मोमीटर यूज करता हूं टेम्परेचर नापने के लिए। ऑब्वियसली जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, आपको बुखार होता है, तो एक थर्मोमीटर यानी कि ग्लास का जो ट्यूब होती है वो आपके माउथ में रखा जाता है, 1 मिनट तक रखते हैं, और रखने के बाद फिर उसको माउथ में से निकालते हैं, फिर चेक करते हैं, एक सिल्वर कलर की लाइन यानी कि जो मर्क्यूरी होता है उसका टेम्परेचर आपके माउथ के टेम्परेचर की वजह से जो है हाइट होता है या हाइप होता है, और फिर वो आगे बढ़ जाता है, तो जो रीडिंग आ रही होती है डॉक्टर बोलता है कि आपको इतना इतना बुखार है, ठीक है। तो ये चीजें हैं कुछ जो आपको इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट में काम आती हैं, और भी चीजें हैं जो आप लोगों के काम आएंगी फर्दर ऑन व्हेन वी मूव फर्दर इन दिस चैप्टर। उसके बाद यार एक चीज और मुझे बताओ, अगला सेक्शन जो आप लोगों के सामने आने वाला है, दिस इज क्वांटिटी एंड यूनिट्स, ठीक है। इसका मैथ्स में हम लोगों को जो है एक आइडिया लगा होगा। उसके बाद हम लोगों ने फिजिक्स में भी एक आइडिया लिया होगा जनरल, जहां पर हमने जो है फर्स्ट चैप्टर जो आपका होता है मेजरमेंट वाला, उसमें आप लोगों ने डेफिनेटली ये चीज पढ़ी होगी, दैट इज क्वांटिटी एंड यूनिट्स। फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं टाइम जो है हम कैसे मेजर करते हैं, मिनट्स में मेजर करते हैं, सेकंड में मेजर करते हैं, आवर्स में मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये क्वांटिटी हो गई आपकी। भाई टाइम अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप मुझे ये बताओगे ना कि इतने घंटे हो चुके हैं सर, यानी कि दिन के इतने घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, इतने सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं, या इतने मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। ऐसी आप चीज मुझे बताओगे। उसके बाद अगर मैं आपसे बोलता हूं लेंथ, तो इसके बारे में आप मुझे क्या बताओगे। लेंथ या तो आप मीटर में नापोगे, सेंटीमीटर में नापोगे, फुट में नापोगे, ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो। बट सबसे बड़ी यूनिट अगर मैं आपसे पूछूं तो आप यही बोलोगे ना सर मीटर होती है। किलोमीटर डेफिनेटली होती है, बट किलोमीटर में कोई लेंथ नहीं नापता, किलोमीटर में हमेशा डिस्टेंस नापी जाती है, ठीक है। तो मीटर इज द बिगेस्ट यूनिट फॉर जो आपका लेंथ होता है, ठीक है। किलोग्राम आप जो है वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है, वेट के लिए आप किलोग्राम यूज करते हो। तो ऐसी अलग अलग चीजें हैं यार जो हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं, बट दी मेजोरिटी इज कि क्वांटिटी और यूनिट्स में जो है आपको समझ में आना चाहिए कि क्या क्वांटिटी है और उस क्वांटिटी की यूनिट क्या है, ठीक है। अब एक चीज और मुझे बताओ, बल्ब देखा है क्या किसी ने, बल्ब देखा है क्या। उस बल्ब के ऊपर लिखा होता है, या मम्मी आपसे यूजुअली बोलती है कि भाई 0 वॉट का बल्ब है या 15 वॉट का बल्ब है, या अगर अभी तो क्या एलईडी, एलईडी का जमाना चल रहा है, लाइट एमिटिंग डायोड का जमाना चल रहा है, तो एलईडी जो आती हैं वो कम वॉट की आती है, जैसे 7 वॉट्स का एलईडी चल रहा है, या 3 वॉट का एलईडी चल रहा है, या 21 वॉट्स का एलईडी चल रहा है। तो उसका जो एग्जैक्ट क्वांटिटी होता है वो क्वांटिटी क्या होता है यार, पावर जो है ना, पावर की यूनिट जो है दैट इज वॉट्स, ठीक है। वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर, WH80 मत कर देना, डू नॉट कंफ्यूज इट विद WH80, ठीक है, ये नहीं होता भाई, ये होता है पावर का यूनिट, ये नहीं होता, ठीक है। इसको भी लिख लो बेटा, अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फटाफट लिख लो मेरे भाई।
ठीक है, देख लो इसको फटाफट से। ठीक, अगली चीज जो आप लोगों के सामने है, ये लो है, ये क्या हुआ? वर्ड सिमिलैरिटी। वर्ड सिमिलैरिटी से आप लोग क्या समझते हो? वर्ड सिमिलैरिटी से आप लोग क्या समझते हो? लेट्स से मैं कह रहा हूं मैच, ये मैच मेकिंग वाला मैच नहीं है, दिस इज स्पोर्ट्स वाला मैच। मैच से आप लोग क्या समझते हो? मैच के अंदर दो चीजें होती हैं, वन इज विनिंग और लॉस, या लॉस, लूजिंग। ठीक है, या तो विन होता है या लूज होता है। कोई भी मैच अगर हुआ तो उसमें दो टीम्स होती हैं, एक जीतती है तो दूसरी हारती है। अब वो हारने वाली कौन सी है, जीतने वाली कौन सी है, उसको छोड़ दो। ठीक है, बट वर्ड सिमिलैरिटी क्या है? मैच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ईदर विनिंग और लूजिंग द गेम। ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी होगी। अब मैं आप लोगों से यार एक चीज और बताऊं, मतलब वर्ड सिमिलैरिटी आप कैसे पकड़ोगे? ठीक है, मैं आपसे अगर कहता हूं कि लेट्स से यहां लिखा हुआ है बर्ड, ठीक है, तो बर्ड के सिमिलर क्या चीज हो सकती है? बर्ड कैन फ्लाई, ठीक है, या फिर मैं ये भी तो कह सकता हूं विंग्स, बर्ड के पास ऑब्वियसली विंग्स होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आप लोगों को समझनी है, ये चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। यूजुअली हमें पता होता है बट हम इन चीजों पे इतना ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो वर्ड सिमिलैरिटी इज दिस, सॉरी, इज दिस ओनली, कि जो चीज आपको दे रखी है उसके सिमिलर चीज क्या है? मदर, मदर का एक्चुअल बिहेवियर क्या होता है? मदर का एक्चुअल बिहेवियर क्या होता है, बताइए। मदर का एक्चुअल बिहेवियर ये होता है कि वो आपको बहुत पीटती है ना, बहुत ही पीटती है भाई, क्योंकि तुम गलती करते हो। ठीक है, तुम गलती नहीं करोगे तो एग्जैक्टली मदर इज द सिंबल ऑफ लव। ठीक है, ये याद रखना, कोई अगर हेट बोल देना तो उसको चांटा मार देना। क्यों? क्योंकि मम्मी के डांट में भी प्यार होता है। क्या होता है? मम्मी की डांट में भी प्यार होता है, ऐसा मुझे पता है, मुझे ऐसा बचपन से सिखाया गया और मुझे याद है। ठीक है, क्योंकि डांट अगर पड़ती है ना तो बेटा वो अपनी गलती पे पड़ती है, यानी कि मेरी गलती पे या आपकी गलती पे डांट पड़ेगी, आपकी मम्मी से आपको या मेरी मम्मी से मुझे। ठीक है, तो याद रखना मदर इज द सिंबल ऑफ लव। तो जहां पे मदर है उसके साथ लव लिखा हुआ है, तो उसका दूसरा वर्ड जो भी होगा उसको अपन मैच करा लेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे बर्ड, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, भाई बर्ड के केस में मैंने यहां फ्लाई लिखा हुआ है, तो स्नेक के केस में क्या होगा? ये देखो, अब देखो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम हमें ये है कि सर आपने तो कहा था विंग्स भी हो सकता है, बट बेटा एग्जैक्टली आपको ये देखना है कि बर्ड के केस में अगर फ्लाई लिखा हुआ है तो इसका मतलब बर्ड क्या कर सकती है या करती है, वो चीज यहां मेंशन हो रखी है। तो अगर बर्ड कैन फ्लाई, देन व्हाट कैन अ स्नेक डू? व्हाट कैन अ स्नेक डू? ऑब्वियसली क्रॉल। भाई घिसट घिसट के चलता है ना, घिसट घिसट के चलता है ना, ऐसे 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 अगर बर्ड करती है तो स्नेक ऐसे ऐसे करता है, घिसट घिसट के चलता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी होगी, बहुत तरीके से इन चीजों को सोचकर समझकर करना है। ठीक है, मतलब बेसिकली देयर वुड बी वन वर्ड गिवन टू यू, द अदर वर्ड वुड बी रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर वर्ड। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एक्टिविटी क्या डिस्क्राइब की हुई है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्टिकुलर चीज के साथ। ठीक है, क्लियर है बेटा? ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर है अल्फाबेट सिमिलैरिटी। क्या है अल्फाबेट सिमिलैरिटी? या एक काम करो, आप इसमें एक क्वेश्चन भी ले लो, जो आपके पास है वर्ड सिमिलैरिटी, उसमें एक क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। ठीक है, तो आप ये लो,
ठीक है। अगर फैक्ट्री का रिलेशन सीधा सीधा प्रोडक्शन के साथ है तो सबसे बेस्ट चीज जो है स्कूल का रिलेशन किसके साथ होगा? भाई फैक्ट्री में क्या हो रहा है? फैक्ट्री में क्या हो रहा है? मुझे मुझे एक सिंपल सी एक चीज बताओ कि फैक्ट्री में क्या हो रहा है? किसी भी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, कोई भी चीज को बनाया जा रहा है, या फिर मेकिंग बोल रहे हैं अपन, ठीक है। या तो कोई भी चीज बनाई जा रही है, तो बनाई जा रही का मतलब मेकिंग होता है, और इसका मतलब उसका फाइनल प्रोडक्शन भी फैक्ट्री में हो रहा है। क्या हो रहा है? फाइनल प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट इज टू बी डन इन दी फैक्ट्री ओनली। तो जैसे मान लो शू फैक्ट्री है, तो उसमें क्या हो रहा है? प्रोडक्शन ऑफ शूज। क्या हो रहा है? प्रोडक्शन ऑफ शूज। टी शर्ट फैक्ट्री है, तो क्या हो रहा है? प्रोडक्शन ऑफ टी शर्ट। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी कहां हो रही है? फैक्ट्री के अंदर हो रही है। तो उसी तरीके से स्कूल के अंदर क्या होना चाहिए? स्कूल के अंदर क्या बुक्स होनी चाहिए क्या? सर होनी तो चाहिए। स्कूल के अंदर स्टूडेंट होने चाहिए क्या? सर डेफिनेटली होनी चाहिए। ठीक है। स्कूल के अंदर बॉयज होने चाहिए क्या? सर होने चाहिए। गर्ल्स होनी चाहिए क्या? सर होने चाहिए। तो सर ये तो सारे ऑप्शन हो गए आंसर। नहीं, द मोस्ट रिलेवेंट थिंग हमारे पास जो है दैट इज, मैंने आप लोगों को कहा ना, मैंने आप लोगों को कहा, क्या कहा? मैंने आप लोगों को एक सिंपल सी चीज कही कि आपको जो वर्ड दिया हुआ है उसके रिलेटिव जो वर्ड दिया हुआ है उससे आपको उसका रिलेशन देखना है, और फिर आपको अपना आंसर पटकना है। ध्यान से देखो इस चीज को। मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में समझाया कि भाई फैक्ट्री के अंदर किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, तो स्कूल के अंदर क्या होता है? आप फैक्ट्री में जाते हो तो कुछ चीज बन रही होती है। ऐसे ही स्कूल के अंदर बेसिकली क्या होता है? आप लोगों को एजुकेशन ही तो प्रोवाइड की जाती है, या एडुकेशन प्रोवाइड की जाती है, या फिर शिक्षा शिक्षा दी जाती है। कोई भी चीज बोल लो यार, है तो मीनिंग सेम ही है ना। या तो एडुकेशन बोल लो, एजुकेशन बोल लो, शिक्षा बोल लो, शिक्षा बोल लो, जो भी है सब यही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो बेटा फटाफट। नोट दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली। ठीक है, ध्यान रखो, बुक्स भी होगी, स्टूडेंट भी होंगे, मेल फीमेल भी होंगे, टीचर्स भी होंगे, डेफिनेटली टीचर्स भी होंगे। ठीक है, टीचर्स भी हो सकते हैं, मगर मेन चीज जो है ना, स्टार्टिंग के दो वर्ड से आपको पता लगाना है कि चौथा वर्ड यानी कि तीसरे वर्ड के साथ चौथे वर्ड का रिलेशन क्या होने वाला है। ठीक है, इसको नोट कर लो बेटा फटाफट, जल्दी से नोट कर लो बेटा। ठीक है बालक, जल्दी नोट कर लो यार इसको। चलो आगे बात करते हैं। अल्फाबेट सिमिलैरिटी, what do you actually understand by the word alphabet similarity? है ना, मतलब मैं अगर ये बोलूं कि भाई अल्फाबेट सिमिलैरिटी तुम्हें बतानी है, ठीक है, तो मतलब चलिए क्या कर दिया भाई, अल्फाबेट सिमिलैरिटी है, यही मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि मैंने क्या किया है। अल्फाबेट सिमिलैरिटी कैसे, इसको आप बताओगे। ये जो अल्फाबेट्स हैं, क्या यहां पे भी वही अल्फाबेट्स है? ध्यान से देखो यार, ए ए के के ए ए एस एस एच एच, समझ गए? तो मतलब अगर मैं ध्यान से देखता हूं, या अगर मैं सोच समझ के इस चीज को देखता हूं, तो मुझे ये पता चलता है कि अल्फाबेट में सिमिलैरिटी मैंने कैसे देखी कि भाई जो एक अल्फाबेट से कुछ चीज बनी हुई है वो वहां पर साइड में आके लिखी हुई है, अल्फाबेट सेम है, बस उनका ऑर्डर चेंज है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन दीज टू? ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट इज डिफरेंट, ठीक है, बट अल्फाबेट सिमिलर यूज किए हुए हैं। ठीक है, ध्यान से देख लो इस चीज को।
क्या यही है ना? समझ रहे हो? ठीक, ये चीज है। अब अल्फाबेट सिमिलैरिटी में अगर मैं आपसे ये कहूं कि ए बी इज सिमिलर टू सी डी, ठीक है, फिर आपसे ये कहा जाए क्या है, यहां पे क्या आना चाहिए? तो आप ये कहोगे कि सर W और X आना चाहिए। कैसे? देखो ध्यान से, या इसको ना एग्जैक्टली समझने के लिए आप ऐसा कर दो, आप इसको ऐसे मत करो, आप इसको करो वाई जेड, तो आप करोगे W और X आना चाहिए सर। ठीक है, क्या हुआ ये भाई? स्टार्टिंग के दो लिए, स्टार्टिंग के थर्ड और फोर्थ लिए, एंडिंग के दो लिए, एंडिंग के थर्ड और फोर्थ लिए, ठीक है। तो दिस इज व्हाट अ अल्फाबेट सिमिलरिटी इज ऑल अबाउट, ठीक है। ध्यान रखो इन चीजों को कि एक्चुअल जो है ऐसा नहीं है कि हर बार अल्फाबेट का ऑर्डर चेंज होकर आ जाएगा। देयर माइट बी एग्जैक्ट रिलेशन विद व्हाट अल्फाबेट ऑर्डर, अल्फाबेट सीरीज, या फिर रिवर्स अल्फाबेट सीरीज। ये चीजें मुझे याद होनी चाहिए, ये चीजें मुझे पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं कहता हूं हर बार चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को मिस मत करना। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, मतलब बेसिकली जितने चैप्टर चलते आ रहे हैं यार, वो क्या है कि सब एक दूसरे से रिलेटेड है। बट चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अल्फाबेट के रिलेटेड या नंबर सीरीज से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं, उनको प्लीज थरली पढ़ लो, क्योंकि कहीं ना एक टॉपिक घुस जाता है ना? चैप्टर में किसी ना किसी चैप्टर में कहीं ना कहीं एक दो टॉपिक घुसे पड़े मिलेंगे, जैसे यहाँ देख लो अल्फाबेट वाला जिक्र वापस आ गया। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। और 26 अल्फाबेट ही तो है यार, 26 ही तो है एग्जैक्टली। अगर मैं देखूं 26 अल्फाबेट ही तो है, इनके ऑर्डर ही तो याद करने हैं। इनके ऑर्डर अभी तक भी याद नहीं हुए क्या? हो जाने चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं, ठीक है। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर, राइट? दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। अगर इस चैप्टर में या इस लेक्चर के अंदर कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत, कोई भी दुविधा है, तो सीधे सीधे जो है स्क्रीन पर नीचे दिए हुए नंबर पर मुझसे बात की जा सकती है, मुझसे प्रॉब्लम्स पूछ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप पर अगर आप एडेड हो, यानी कि इफ यू आर अ पेड सब्सक्राइबर, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर एडेड होंगे, तो वहां डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। वहां अपनी सारी जो क्वेरीज है मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। हर चीज का हल होता है यार, हर चीज का सोल्यूशन है। आप पूछोगे ना तो सब कुछ मिलेगा, ऐसा मैं आप लोगों को बता देता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू पीपल, दिस इज व्हाट आई वांट टू लेट यू नो कि भाई हम हैं, है ना? जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसके साथ हम डेफिनेटली है। तो अगले लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 2 में, हम करेंगे इस चैप्टर से, यानी कि सिमिलैरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है आकाश वर्मा, और आप देखेंगे अगली बार लेक्चर नंबर 2 जो पीछे लिखा हुआ है, ठीक है, उसी को देखोगे आप, ठीक है। उसी के साथ अब मैं लेता हूं आप लोगों से विदा। तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड प्लीज शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। And if you haven't subscribed to the channel yet, please do subscribe to Talking Textbooks Kota Live, and do not forget to press the bell icon so that you may remain notified for the upcoming videos. Keep joining the family of 6,000 plus subscribers. Keep cracking all your goals whichever you want to by using my code AKLive. Thank you.